बढ़ते हैं आगे। मैं बड़े प्यारे प्रेम भरे रंगों से, श्रद्धा भरे रंगों से आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्रद्धेय बहन कविता किरण जी को, जो कि पधारी हैं हमारे बीच फालना राजस्थान से। आइए उनके साथ थोड़ा रंगों की खुशबू और रंगों की महक लेते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं बाबा के इस दिव्य मंच पर। ओम शांति। फागुन का महीना चल रहा है, होली का पावन पर्व है और हम सभी बाबा के मीठे बच्चे बाबा के प्रांगण में होली का त्यौहार मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज की होली कुछ विशेष भी है इस महीने में। होली हर तरह से, कई तरह से लोग मनाते हैं। आप लोग जानते हैं, रंगों की भी खेली जाती है, फूलों से खेलते हैं, विविध प्रकार के विविध रंगी होली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन होली में हमें क्या करना चाहिए, होली में क्या होना चाहिए, मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करती हूँ, फिर आगे अपना कविता पाठ करूँगी। कि हर आंगन में प्रेम प्यार की सजी हुई रंगोली हो। आहा। आज यहाँ हमारे बाबा के आंगन में भी बड़ी खूबसूरत रंगोली सजी हुई है। तो प्यार की भी रंगोली हमारे मन के आंगन में होनी चाहिए। कि हर आंगन में प्रेम प्यार की सजी हुई रंगोली हो, मन में हो सद्भाव सभी के मुख पर मीठी बोली हो। मन में हो सद्भाव सभी के मुख पर मीठी बोली हो। और क्या हो कि होठों पर मुस्कान किरण हो और नीयत भी भोली हो। पंक्ति पर ध्यान चाहूंगी कि होठों पर मुस्कान किरण हो और नीयत भी भोली हो। स्नेह सूत्र में सब बंध जाएं अब के ऐसी होली हो। स्नेह सूत्र में सब बंध जाएं अब के ऐसी होली हो। स्नेह सूत्र में सब बंध जाएं अब के ऐसी होली हो। तो उम्मीद है आपको ये पंक्तियाँ पसंद आई होगी, क्योंकि इसकी तीसरी पंक्ति पर मैंने इसलिए आपका ध्यान चाहा था कि नया प्रयोग करने की मैंने कोशिश की थी कि नीयत भी भोली हो। बिल्कुल। स्वभाव से तो भोला होता ही है इंसान, लेकिन हमारी जो नीयत है वो भी भोली होनी चाहिए। ऐसी ही होली होनी चाहिए। तो मैं एक दो छंद हाजिर करना चाहती हूँ। स्वागत है अपने परिचय में तो क्या, कविता के परिचय में, पोइट्री के परिचय में। पोइट्री के कई रंग होते हैं। इंद्रधनुषी रंग की कविताएं होती है, कई विधाएं होती है, कई रस होते हैं कविता के। तब कविता की तरफ से मैं एक छंद प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिएगा कविता क्या है, कविता में कितने रंग भरे हैं जी। कि ऋतुओं की रानी हूँ मैं, शरद सुहानी हूँ मैं, फागुन में होली रस रंग की बहार हूँ। क्या है कविता? कि ऋतुओं की रानी हूँ मैं, शरद सुहानी हूँ मैं, फागुन में होली रस रंग की बहार हूँ। और चमकूं बिजुरिया सी, बरसूं बदरिया सी, सावन में रिम झिम बरखा बहार हूँ। क्या बात। और जेठ की दोपहरी हूँ, चांदनी रुपहरी हूँ। दोनों रूप हैं, शीतलता और ग्रीष्म का भी रूप। कि जेठ की दोपहरी हूँ, चांदनी रुपहरी हूँ, वासंती हवा हूँ, मंद मंद मैं बयार हूँ। वासंती हवा हूँ, मंद मंद मैं बयार हूँ। और प्यार हूँ, खुमार हूँ, अंगार हूँ, श्रृंगार हूँ, चढ़ के न उतरे वो प्रीत का बुखार हूँ। चढ़ के न उतरे वो प्रीत का बुखार हूँ, चढ़ के न उतरे वो प्रीत का बुखार हूँ। तो साहब कविता का, काव्य का बुखार जिससे चढ़ जाता है वो फिर कभी ठीक नहीं हो सकता। हम सारे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो कविता के मरीज़ हैं, तो अच्छी बात है कविता का मरीज़ होना। एक और छंद हाजिर करती हूँ। जब हम होली की बात करते हैं, फागुन की बात करते हैं, रंगों की बात करते हैं, तो हमारे मन मानस पर जो एक चित्र उभरता है, जो एक छवि उभरती है, वो होती है श्री कृष्ण की जी। श्री कृष्ण की और राधिका की होली
पूरे जगत में प्रसिद्ध है। होली का प्रसंग हो और उनका नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता जी। और अब मैं जो आपके सामने रखना चाह रही हूँ, मुरली, श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुरी है, उसे भी तो हक है होली खेलने का। तो उस बांसुरी की होली तब होती है, कब होती है? तब होती है जब वो श्री कृष्ण के अधरों का स्पर्श करती है, जब वो श्री कृष्ण उस बांसुरी से कोई धुन गुनगुनाते हैं तो उस मुरली की भी होली हो जाती है। तो एक छंद इसी भाव का आपके सामने रख रही हूँ, मुरली के मन की बात कर रही हूँ कि मुरली क्या महसूस कर रही है। कि श्याम के अधर चढ़ी मोतियों से गई मढ़ी, छेड़ मीठी तान मुस्काए रही मुरली। कि श्याम के अधर, वो अपने भाग्य पर इतरा रही है कि श्याम के अधर चढ़ी मोतियों से गई मढ़ी, छेड़ मीठी तान मुस्काए रही मुरली। जागे बांस के हैं भाग, पी के पुष्प का पराग, त्याग वितराग इतराए रही मुरली। जागे बांस के हैं भाग, पी के पुष्प का पराग, त्याग वितराग ललचाए रही मुरली। कि जन्म हो गया सफल, कैसा पाया पुण्य फल। जन्म हो गया सफल, कैसा पाया पुण्य फल। मन मन सोच इतराए रही मुरली, मन मन सोच इतराए रही मुरली। और कभी राधिका तो कभी सांवरे के ओठ लग, दोनों का परस सुख पाए रही मुरली। दोनों का परस सुख पाए रही मुरली, दोनों का परस सुख पाए रही मुरली। तो ऐसी मुरली, बांस का जो एक टुकड़ा होता है, लेकिन उसका भाग्य कितना समृद्ध है कि वो राधा के भी होठों का स्पर्श करती है और श्री कृष्ण के भी। तो होली का प्रसंग है तो उनका प्रसंग आना ज़रूरी है। और अब मैं कुछ 2-4 दोहे पढ़ना चाहती हूँ। होली का माहौल है, किरण बहन। लिखा बहुत कुछ है, लेकिन आज के माहौल के अनुकूल शिव बाबा के दरबार में हैं हम, और यहीं की होली का जिक्र मैं करूँगी। स्वागत है। कुछ पंक्तियाँ, कुछ दोहे रखती हूँ, सुनिएगा। कि बाबा के दरबार में ज्ञान का उड़े गुलाल, बाबा के दरबार में ज्ञान का उड़े गुलाल। जो जितना मन रंग गया उतना माला माल। जो जितना मन, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना इस ज्ञान के रंग में रंगते हैं, इस ज्ञान के गुलाल में हम कितना रंगते हैं। कि बाबा के दरबार में ज्ञान का उड़े गुलाल। जो जितना मन रंग गया उतना माला माल, उतना माला माल। और शिव बाबा के प्यार की नित होती बौछार। शिव बाबा के प्यार की, हम सब भीगे हुए हैं बिल्कुल उस बौछार में, हर पल नित नित। कि शिव बाबा के प्यार की होती नित होती बौछार। मधुबन में हर पल मने होली का त्योहार। मधुबन में, यहाँ तो रोज ही होली का त्योहार है, कि मधुबन में हर पल मने होली का त्योहार। और सतरंगी सपने हुए, सतरंगी सपने हुए। नवरंगी जज्बात, सतरंगी सपने हुए। नवरंगी जज्बात मन मधुबन में हो रही मुरली की बरसात। मन मधुबन में हो रही मुरली की बरसात।
छूट गए इस रूह से, होली का सार बता रही हूँ आपको, कि छूट गए इस रूह से जग के कच्चे रंग। आहाहाहा। हम लोग जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं शिव बाबा के सानिध्य में हैं, इस माहौल के सानिध्य में हैं, तो हम सब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि छूट गए इस रूह से जग के कच्चे रंग, शिव बाबा की प्रीत के चढ़ गए पक्के रंग, शिव बाबा की प्रीत के चढ़ गए पक्के रंग, शिव बाबा की प्रीत के चढ़ गए पक्के रंग। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत